नमस्कार। जय श्री राम। पॉलिटिक्स में एक कहावत है, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। जब जिसकी जरूरत है उसके साथ दोस्ती कर लो और जिसके साथ जरूरत नहीं है उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ है। लालू प्रसाद यादव अपने घुटनों के बल रेंगते हुए नीतीश कुमार से माफी मांग के आए हैं और अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए रखने की गुहार करके आए हैं नीतीश कुमार के सामने। क्या है इसकी वजह और क्यों किया लालू प्रसाद यादव ने ऐसा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में अनबर और खटपट काफी दिनों से चल रही थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो लल्लन सिंह के रूप में हुई थी, जब लल्लन सिंह ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं बिहार का, और जेडीयू के दो हिस्से करना चाहते थे लल्लन सिंह, ताकि वो जो एक हिस्सा है उसको आरजेडी में मिला दें और आरजेडी की संख्या बहुमत से ज्यादा हो जाए और जिसकी वजह से नीतीश कुमार की कोई जरूरत ना हो। जब नीतीश कुमार को इसके बारे में पता चला तो नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को प्रेसिडेंट के पद से ही हटा दिया, जनता दल यूनाइटेड के। और लल्लन सिंह की जो ये योजना थी उसका चाणक्य जो थे वो थे लालू प्रसाद यादव। और नीतीश कुमार को इसके बारे में पता चला तो नीतीश कुमार ने दूरियां बनानी चालू कर दी लालू प्रसाद यादव से। एक और वजह थी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच दूरी का, वो ये थी कि मंत्री चंद्रशेखर, एक मंत्री साहब थे बिहार के चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उस विवादास्पद टिप्पणी में उन्होंने ये बोला था कि रामचरितमानस में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वायलेंट तरीके से समझाई गई हैं और रामचरितमानस को पढ़ के एक टेररिस्ट पैदा होता है। और उनका ये कहना था कि रामचरितमानस में जो अलग अलग चीजें परोसी गई हैं उनमें कुछ कुछ गलत हिस्से ऐसे डाल दिए गए हैं जिसके कारण से पूरी की पूरी रामचरितमानस ही मैली हो चुकी है। तो इसके कारण नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा नाराज थे चंद्रशेखर से और वो चंद्रशेखर को बर्खास्त करना चाहते थे मंत्रिपरिषद से। लेकिन लालू प्रसाद यादव का खासकर आशीर्वाद था चंद्रशेखर के ऊपर और लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से उसका पक्ष लिया और वो यही चाहते थे कि नीतीश कुमार कभी भी उसको बर्खास्त ना करें। लेकिन नीतीश कुमार चंद्रशेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इन दोनों के बीच में अनबन का ये भी एक कारण था। एक और सबसे बड़ा कारण इनके बीच में अनबन का ये था कि जो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का अलायंस था उसके बीच में कांग्रेस आ चली थी जिसका के नाम था इंडी अलायंस। और इंडी अलायंस में नीतीश कुमार को 17 से 18 सीटों की डिमांड करनी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ बोल दिया था कि किसी को भी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी और जिसका रिप्रेजेंटेटिव है उसके हिसाब से ही बिहार में सबको सीटें मिलेगी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड अपनी 17 से 20 सीटों की डिमांड पे अड़ी हुई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं थे। तो इन तीनों चारों चीज़ों की वजह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में खूब सारी दूरियां बढ़ चली। तो नीतीश कुमार ने भी पैसा फेंका और अपनी ऐसी ऐसी बातों को मार्केट में अफवाह के रूप में फैलाया जिससे कि लालू प्रसाद यादव के पैर तले जमीन खिसक गई। एक रैली के दौरान अमित शाह ने ये मजाकिया तरीके से अनाउंस किया था कि जनता दल यूनाइटेड के लिए दरवाजे हमेशा से खुले हैं और नीतीश कुमार के पास अभी भी वक्त है, अगर वो एनडीए के पास आना चाहते हैं तो आ जाएं। इसी को और हवा देते हुए इनके यानी कि जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने बोला, जिनका के नाम है अशोक चौधरी, कि अमित शाह ने कभी भी जनता दल यूनाइटेड को एनडीए में आने के लिए नहीं रोका और दरवाजे उन्होंने कभी भी बंद नहीं किए, जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव के जो ग्रुप है उसके पास ये अफवाह फैली कि शायद नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारने वाले हैं। लेकिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि नीतीश कुमार की जो मीडिया विंग है उसकी तरफ से एक और अफवाह इतनी जबरदस्त फैलाई गई, ये बोला गया कि 25 तारीख तक बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को पटना में रुकने का आदेश दे दिया गया है।
इसका मतलब ये है कि पटना में राज्यपाल को मिलने का पूरा पूरा प्लान है 25 जनवरी या 26 जनवरी के आसपास, और नई गवर्नमेंट का इरादा है नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ बनाने का। तो जैसे ही ये बात लालू प्रसाद यादव को पता चली कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई है 25 जनवरी को बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की पटना में, वो तुरंत तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि बेटा चलो, अगर वहां नहीं चलोगे तो तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनना तो अब नामुमकिन ही हो चला है। तो इसी बात पे दोनों बाप बेटा मिलकर सीधा पहुंच जाते हैं सीएम आवास पटना में और नीतीश कुमार के पैरों पे गिर जाते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव गुहार लगाने लग जाते हैं कि तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही बस रक्षा करो हमारी, प्लीज पलटी मत मारना, क्योंकि तेजस्वी यादव ये अनपढ़, ये 10वीं फेल को कौन ही नौकरी या कुछ काम देगा, अगर तुम चले गए तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता है। इसी बात पे नीतीश कुमार ने बोला कि मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के मुताबिक ये था कि चंद्रशेखर को वो हटाना चाहते थे, जिसको कि आरजेडी हमेशा से प्रोटेक्ट करती आई थी। तो आरजेडी ने फाइनली हाँ बोल दी कि ठीक है चंद्रशेखर को आप हटा दो, लेकिन पार्टी से या मंत्रालय से मत हटाओ, उनको कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे दिया जाए। तो उनको गन्ना मंत्रालय, गन्ना भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया, जिसको कि बोला जाता है कबरगाह ऑफ मिनिस्टर, यानी कि वहाँ काम करने को कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टेबल पे बैठना है और हाजिरी लगानी है। इसके अलावा एक और काम किया, नीतीश कुमार ने बोला कि मुझे 17 सीटें चाहिए, तो लालू प्रसाद यादव लगभग सुनने में ये आया है कि 15 सीटों पे राजी हो चले हैं और वो 15 सीटें जेडीयू को देने के लिए तैयार हैं और बाकी की बची हुई 25 सीटों पे वो कांग्रेस के साथ बंटवारा करने को रेडी हैं। तो आप देखो लालू प्रसाद यादव को इतनी ज्यादा बेचैनी हुई कि वो अपने पुत्र को चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के मोह में कुछ भी और कैसे भी करार करके आ गए हैं नीतीश कुमार के साथ, और इसमें नीतीश कुमार की तो बल्ले बल्ले हो चुकी। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने घुटनों के बल ला दिया है बिल्कुल ही, और वो इस बात पे तो खुश बहुत ही होंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।